हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से जो है यहाँ पर एक ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ जो इतनी बेहतरीन है कि आप जब एक बार ट्राई करेंगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी बेहतरीन है। वैसे तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे अच्छी स्ट्रेटजी बता चुका हूँ, ठीक है, बट ये स्ट्रेटजी भी एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी है। इसमें जो है स्ट्रेंगल, स्ट्रेडल और डेल्टा सभी का कॉम्बिनेशन है और सबका कॉम्बिनेशन हम किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे स्पेसिफिकली ऑन एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे पे अगर आप इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद, मतलब भरोसा मत करिए मेरे ऊपर, आप खुद इसको जब करके देखेंगे, एक दो बार पेपर करके देखिए, लाइव करके देखेंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कोई भी स्ट्रेटजी तो कुछ भी फेंक देगा, ठीक है। यूट्यूब पे आप एक स्ट्रेटजी ढूंढने जाओगे 50 स्ट्रेटजी आपको मिलेगी, ठीक है, बट आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। अगर आप सिर्फ तुक्कों पर बिलीव करते हैं, आप अगर मान लीजिए कोई सी भी स्ट्रेटजी अगर आपको मिल गई और तुक्कों पर बिलीव करते हैं तो आप कभी भी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। और अगर स्ट्रेटजी आपको किसी ने बता भी दी तो बताने के बाद आपको खुद इसको समझ में आना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। अगर आपको जब तक समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है, तब तक आप किसी भी स्ट्रेटजी, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी आपको क्यों ना बता दी जाए, उसको अच्छे से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप समझाने की कोशिश करता हूँ पहले मैं आपको। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। ये स्ट्रेटजी का हम किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से क्या करना है। इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि मैंने रिसेंट में मेरी एप्लीकेशन लॉन्च की है प्ले स्टोर पे, वर्सेटाइल आशुतोष। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको प्ले स्टोर मिल जाएगी। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी शेयर करूँगा, तो वहाँ से आप इसको प्ले स्टोर पे, या फिर अगर आपको आईफोन है तो iOS का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में मैंने काफ़ी सारे अच्छे फ्री कंटेंट भी वहाँ पर दिए हैं, जो अच्छे वीडियोस हैं। मैंने आप लर्निंग के लिए लर्न कर सकते हैं, और लर्न करने के साथ साथ आप मुझे वहाँ से कुछ भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली। साथ में यहाँ पर मैंने अपने कुछ पेड सेशन भी दिए हैं। अगर आप बिल्कुल भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं जानते हैं और अगर आप कुछ नया, अगर आप जानते भी हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे अपने कुछ पेड सेशन भी दिए हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद में साथ में आप जो है, अगर कुछ भी इशू आता है अगर कुछ सीखने करने में, तो आप बिल्कुल मुझसे सीख सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इस एप्लीकेशन को इजीली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, यहाँ पर स्ट्रेटजी पे फोकस करते हैं। तो स्ट्रेटजी देखिए है क्या, स्ट्रेंगल, स्ट्रेडल और डेल्टा सभी का कॉम्बिनेशन है, सभी कुछ इसमें इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस एक कॉल और पुट ऑप्शन सेलेक्ट करना है आउट ऑफ द मनी वाले, ठीक है, जिनकी अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रीमियम हो। अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रीमियम से कहने का मतलब उनका डेल्टा भी अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा प्रीमियम के लगभग, ठीक है। अब हम जब मान लीजिए और हम यहाँ पर जो है क्यों आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस ले रहे हैं एक्सपायरी वाले दिन और क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि हम आउट ऑफ द मनी, हमने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 100 की प्रीमियम है। वैसे तो इतनी प्रीमियम बचेगी नहीं एक्सपायरी वाले दिन, एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए आउट ऑफ द मनी आपने जो है 2 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी या 3 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी आपने जो है एक कॉलर पुट ले लिया, 100 की उसकी प्रीमियम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 50% का टारगेट लगाना है और एकदम 90% के आसपास का, आप यहाँ पे 90 to 100% के आसपास का एसएल लगा देंगे, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे मान लीजिए कि हमने इसका ऐसे लगाया तो 200 हो गया और टारगेट कितना हो गया, 50 हो गया। तो जैसे ही ये वाला, जैसे मान लीजिए ये वाला ऑप्शन है, मान लीजिए कॉल पुट जो भी है, तो यहाँ पे जैसे इसकी प्रीमियम 50 होती है, तो 50 होती है तो हमें इसको प्रॉफिट बुक करना है। बुक करने के बाद हमको क्या करना है, इसकी प्रीमियम अपोजिट वाली, ऑब्वियस सी बात है, अपोजिट वाला हमारा ऑप्शन बढ़ेगा हमारा। तो अब मान लीजिए कि ये 150 तक ना जाते हुए, चूंकि टाइम डिके है आज हमारा, तो टाइम डिके के कारण ये 140 तक ही बढ़ा। तो जो इसकी प्रीमियम होगी सामने वाली, उतनी प्रीमियम वाला फिर हमें यहाँ पे अपोजिट ऑप्शन, जो कॉल या पुट जो भी होगा, वो हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने प्रीमियम कम है, लेकिन जैसे जैसे हम एक पहला एडजस्टमेंट किया तो हमारी प्रीमियम बढ़ी। प्रीमियम बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि हम आउट ऑफ द मनी से नियर जो एटीएम की तरफ जा रहे हैं। जब ज्यादा एटीएम, एक दो एडजस्टमेंट के बाद जब बिल्कुल एटीएम पे पहुंच जाएंगे तो हमारा जो स्ट्रेंगल था वो क्या बन गया, स्ट्रेडल। समझ रहे बात को आप। अगर मान लीजिए फिर से यहाँ पर ये 140 की जगह फिर से मान लीजिए ये अब नया इंट्रोड्यूस हो गया, तो फिर से इसका टारगेट एसएल चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए 70 की प्रीमियम हो जाती है और इसकी प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली इसकी 190 प्रीमियम हो जाती है और उसकी प्रीमियम वाली 70 हो जाती है। तो फिर से हम इसको 70 को बुक करके फिर 190 की प्रीमियम वाला फिर से इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो होगा क्या, हम आउट ऑफ द मनी से हमने स्टार्ट किया है और हम मूव टुवर्ड्स
एट द मनी की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में होगा क्या कि चूंकि आज एक्सपायरी है, इसलिए चाहे आप कितना भी इसके नजदीक आओ, मान लीजिए एक एडजस्टमेंट, दो एडजस्टमेंट, तीन एडजस्टमेंट करने के बाद आप एटीएम के नजदीक आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चूंकि फिर एटीएम के आसपास भी हैं आप, तो चूंकि आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी होने के कारण उनको प्रीमियम को जीरो होना ही पड़ेगा, दोनों साइड के प्रीमियम को क्या होगा, जीरो होना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक तरीका तो ये हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पर हुआ पहली बार प्रॉफिट बुक हुआ और मान लीजिए उसके बाद में क्या हुआ कि हम मान लीजिए 100% हमने एसएल डाल रखा, तो इसकी प्रीमियम 140 से लगभग 200 के आसपास आ गई। कितनी, 200 के आसपास आ गई, तो हम इसको बुक करना पड़ेगा। इसको बुक कर लिया और चूंकि इसकी प्रीमियम जो है 140 से मान लीजिए 75 तक आई, ठीक है, बट चूंकि इसका हमारा एसएल हो गया, तो हमने यहाँ पर क्या है, फिर से एक नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कौन सा वाला इंट्रोड्यूस करेंगे, जो अपोजिट वाला होगा। तो अपोजिट अभी कितना चल रहा है, 75, तो फिर से हमने जो है 75 वाला इंट्रोड्यूस कर दिया। तो क्या हुआ, हम आउट ऑफ द मनी चले, फिर थोड़ा नजदीक आए, इन द मनी मतलब एटीएम की तरफ नजदीक आए, फिर से आउट ऑफ द मनी चले गए। ठीक है, तो ये कहानी चलती रहेगी हमारी। आउट ऑफ द मनी थे, एटीएम की तरफ आए, फिर आउट ऑफ द मनी चले गए। चूंकि आउट ऑफ द मनी हम चाहते हैं कि हम पूरे दिन भर जो है ये पूरा कहानी करते चले जाएं। ये कहानी क्या है, पूरे दिन भर हम करते चले जाएं, मगर हमें रहना आउट ऑफ द मनी है। हमें रहना क्या है, आउट ऑफ द मनी। अब आउट ऑफ द मनी अगर हम रहेंगे, कुछ भी एडजस्टमेंट करने के बाद आउट ऑफ द मनी रहेंगे, तो ये मान के चलिए कि हमारा प्रीमियम तो जीरो होना ही है। समझे बात को, दोनों साइड का प्रीमियम जीरो होना ही है। इसलिए ये स्ट्रेटजी जो है आपको एक्सपायरी वाले दिन डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम करेगी। क्यों, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एडजस्टमेंट तो करना है, हमको अल्टीमेटली टाइम पास करना है। कुल मिला के हमें टाइम पास करना है, और टाइम पास करने के बाद में एडजस्टमेंट करते करते आउट ऑफ द मनी रहना है या फिर एटीएम के पास तक रहना है। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमें सारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा, तो पूरा पूरा हमें प्रीमियम खाने को मिल जाएगा। समझ गए, कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया होगा। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक आपको देखा होगा आपने, मैंने पहले एक यहाँ पे जो है एक टूल एक यहाँ पे देखा आपने, टूल परफेक्ट डेल्टा हेजिंग टूल बनाया था। उस टूल के अंदर क्या होता है, हम स्ट्रेडल से स्टार्ट करते थे। स्ट्रेडल से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम धीरे धीरे इन द मनी की तरफ चले जाएंगे। अगर एडजस्टमेंट स्ट्रेडल से स्टार्ट करेंगे, एटीएम से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इन द मनी की तरफ चले जाएंगे। तो अगर उस दिन अगर हम ऐसा करेंगे, तो अगर हम मान लीजिए एक्सपायरी वाले दिन हम ऐसा करेंगे, तो हमारे चूंकि हम इन द मनी जा रहे हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी पूरी पूरी, टाइम दिखे कुछ बचेगा नहीं, तो कहानी बिगड़ जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने क्या किया है, स्टार्ट हम ओटीएम से कर रहे हैं, धीरे धीरे एटीएम की तरफ आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम बाहर के बाहर ही रहें, एडजस्टमेंट करके बाहर के बाहर। अब बाहर के बाहर रहने से क्या होगा कि हमको जो है प्रीमियम टाइम डिके का बेनिफिट मिलेगा। तो यही मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट इसमें जो है इंट्रोड्यूस किया है कि हम स्टार्ट करें एटीएम 2, एटीएम 3 से स्टार्ट करें। ठीक है, और वो जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया ना आपको, वही पूरा कॉन्सेप्ट ये टूल ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये स्ट्रेटजी को मैं आपको थोड़ा सा जो है समझा देता हूँ। एक ये जो ऑप्शन ऑब्स्ट्रा के अंदर आपको जो है थोड़ा लाइव मतलब बैक टेस्टिंग करके समझा देता हूँ किस तरह से हम इसको परफॉर्म करना है, तो आपको क्लियरली आइडिया समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 14 जुलाई की बात करते हैं, ये हमारा एक्सपायरी डे है। ठीक है, अब एक्सपायरी डे है तो हमको किस तरह से इसको चलाना है। तो मान लीजिए कि एक्सपायरी डे है, मार्केट लगभग अप्रॉक्सीमेटली 16,000 के आसपास है, तो ये 16,000 के आसपास मार्केट है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, आउट ऑफ द मनी जाना है और 20 रुपये के आसपास की है जितनी भी हो वो प्रीमियम सिलेक्शन करना। जैसे मान लीजिए कि हमने प्रीमियम सिलेक्शन कौन सी कर ली, हमने प्रीमियम सिलेक्शन कर ली यहाँ पर लगभग 27 रुपये के आसपास की। हमारे टूल ने ऑटोमेटिकली प्रीमियम, या फिर हम मैनुअली कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिकली हमने 27 रुपीज़ के आसपास की प्रीमियम हमने क्या कर लिया, सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, अब सिलेक्शन कर लिया भैया हमने, उसके थोड़ा और आउट ऑफ द मनी जाकर वो भी सिलेक्शन कर सकते थे। ठीक है, एक्चुअली स्ट्रेटजी कोई सी भी हो, स्ट्रेंगल 50 बार आपने नाम सुना होगा, स्ट्रेडल 50 बार आपने नाम सुना होगा, डेल्टा 50 बार आपने नाम सुना होगा। देखो स्ट्रेटजी कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि कोई नई उतार के लाएंगे आपके लिए। सभी स्ट्रेटजी मार्केट में वो जो है पुरानी वही वर्क करती है, वही कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं, बस उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन से करना है, वो हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, हमको किस तरह से कोई स्ट्रेटजी वही है, लेकिन हमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्शन करना है, वहाँ पर कोई अगर स्प्रेड बनाने जा रहे हैं तो उस समय कितना इन द मनी हम लें और कितना आउट ऑफ द मनी लें, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई तो आप कोई सी भी स्ट्रेटजी, नई स्ट्रेटजी अपना खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं और खुद से आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये देखिए आपको, अब आप यहाँ पे नोटिस करिए ग्रिक्स की हम बात करें तो चूंकि हमने अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रीमियम ली, मैंने आपको बोला है अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रीमियम लेना का मतलब क्या है, अप्रॉक्सीमेटली सेम डेल्टा। ठीक है, डेल्टा आ गया।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। एडजस्टमेंट आपको समझा दिया। मान लीजिए 50% का हम यहाँ कर टारगेट और 100% का एसएल लगा के चल रहा है। तो चूंकि टाइम डिके का है, तो टाइम डिके के कारण जो है यहाँ पे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलना निश्चित है। देखो 400-500 का एक लॉट के अंदर आपको 400-500 का प्रॉफिट होना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, एक्सपायरी वाले दिन जो है ये चीज़ें आपको जो है, ये स्ट्रेटजी एक्सपायरी वाले दिन, मैंने फोकस का आपको स्पेशली क्यों बोला एक्सपायरी वाले दिन, कारण क्या बताया वो भी आपको समझा दिया, एक्सपायरी वाले दिन हम क्यों चूज कर रहे हैं। अब देखिए जैसे ही हमारा एक्चुअली 13 रुपीज़ के आसपास हमको एडजस्टमेंट करना था, बट यहाँ पे ये अगर हम इसके हिसाब से देखें तो लगभग 11 के आसपास आ गया है, ठीक है। तो हम इसको बुक कर लेते हैं, किसको 16,100 वाले को हम बुक कर लेते हैं, कितने 12 रुपीज़ पे कर लेते हैं, ठीक। 11.7 है, 12 पे हमने इसको बुक कर लिया। अब हमारे पास में क्या है, सामने क्या खड़ा है, पुट खड़ा है। अब हमको फिर से एक नया कॉल इंट्रोड्यूस करना है। कॉल कौन सा इंट्रोड्यूस करना है, जो सामने वाली प्रीमियम, तो 23 के प्रीमियम के आसपास का हमको जो है एक फिर से कॉल लेना है। तो ये मिल गया हमको यहाँ पे। अब ये मिलने से क्या हुआ, हमने क्या करा, फिर से आप देखेंगे कि इसका डेल्टा और इसका डेल्टा अप्रॉक्सीमेटली सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमने फिर से अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रीमियम का सिलेक्शन कर लिया, ताकि हमको जो है अब फिर से ये जो हमने नया सिलेक्शन किया था, ये वाला, ये नया लेके आया, इसका फिर से टारगेट क्या हो जाएगा, 12 के आसपास हो जाएगा। और चूंकि इसका तो अभी भी वही, मैं 13 के आसपास तो इसका टारगेट है, और इसका डबल जो है उसका वो एसएल है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 13 के आसपास का इसका जो है वो टारगेट हमारा बुक हो गया अप्रॉक्सीमेटली। तो कितना हो गया ये, लगभग ये वाला, इसको हम 13 रुपीज़ के आसपास इसको हमने बुक किया। अब हमको क्या चाहिए, एक फिर से कॉल चाहिए, कितना 45 के प्रीमियम वाला। तो हम लगभग कहाँ चले थे, आउट ऑफ द मनी चले थे। अब लगभग हम एटीएम के आसपास आ गए। हम कहाँ गए, लगभग एटीएम के नज़दीक आ गए बिल्कुल। और आपने देखा था यहाँ पे हमको 1000 के प्लस प्रॉफिट हो गया था। जब आपको 1000 के प्लस प्रॉफिट हो गया तो आप अप्रॉक्सीमेटली, चूंकि आप आउट ऑफ द मनी आप निकल सकते हैं, बट चूंकि मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा रहा हूँ कि किस तरह से ये स्ट्रेटजी को हमको वक्त इस्तेमाल करना है। तो देखिए फिर से हम 1000 पे आ गए। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, फिर से हम 1000 के ऊपर क्यों आ गए, क्योंकि टाइम डिके। हम अल्टीमेटली कितना भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एटीएम के नज़दीक आ रहे हैं, फिर ओटीएम पे चले जा रहे हैं, समझ रहे बात को आप। तो इससे हमें क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे हम, तो आप देख रहे हो यहाँ पे किस तरह से हमको जो अभी है, अब यहाँ पे हम निकल सकते हैं, बट चूंकि एक्सपायरी डे है और अगर हम आउट ऑफ द मनी मेंटेन रखते हैं अपने आप को तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खतरनाक टाइम डिके होगा क्योंकि एक्सपायरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि 27 पे लिया था हमने इसको, तो ऑब्वियसली बात है 27 पे अगर हमने इसको लिया है तो इसका टारगेट मैंने बता दिया आपको, एसएल तो क्या इसका डबल और टारगेट इसका था, तो यहाँ पे तो इसीलिए मेंटेन है अभी तक। और ये 46 पे हमने चूंकि इसको इंट्रोड्यूस किया तो इसका वो डबल होगा, ठीक है, और इसका आधा इसका टारगेट होगा। तो लगभग देखिए यहाँ पे हम 22 के आसपास आ गए, मतलब इसके आधे के आसपास आ गए। तो लगभग देखिए आप किस तरह से 1600 का हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो एक लॉट पर अगर आप 1500 से 2000 रुपये का प्रॉफिट एक्सपायरी वाले दिन अगर आप बुक कर लेते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन, मतलब मान के चलिए कि बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट है। और एक दिन की अगर आप सिंपल एक दिन की अगर आप स्ट्रेटजी, मतलब एक दिन ही अगर इसको ट्राई करते हैं ओनली एक्सपायरी वाले दिन, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी ये स्ट्रेटजी और बहुत अच्छे से आप इसमें अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको स्टडी समझ में आ गई होगी किस तरह से करना है, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना है। और साथ में मैंने आपको बताया कि अगर आपको मेरी एप्लीकेशन है
इसकी एप्लीकेशन की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड करिए, फ्री कंटेंट आप इसमें देख सकते हैं। साथ में मेरे जो कुछ मैंने कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं स्पेशली फॉर लर्निंग के लिए, अगर आप न्यू कमर्स हैं, अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं तब भी, तो उसके लिए अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।